नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि अभी इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक खबर छापी है कि ओसीसीआरपी जल्द ही कुछ भंडाफोड़ करने वाली है, जिसका वो एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि किस तरह की से हिंडनबर्ग ने अडानी पर रिपोर्ट छाप के रिपोर्ट देके जो तहलका मचाया, जो उस संस्था के जो मालिक हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो ये व्यक्ति है। यह व्यक्ति जो है 92 साल का है। जॉर्ज सोरोस नाम है इस व्यक्ति का, जो कि एक हेज फंड चलाने के लिए ये मशहूर है। हेज फंड चलाता है पूरे दुनिया में। ये काफी पैसे वाला है। पैसे वो डोनेट करता है, दान करता है, बहुत बड़ा दानी भी है। बड़े बड़े कॉरपोरेट जो घराने हैं देश दुनिया में, वो सभी उसके निशाने पर होते हैं। वो उन्हीं पर अपनी रिपोर्ट छापता है, और जब उनके शेयर्स गिरते हैं तो उसी में वो अपने पैसे भी बनाता है। कि कुछ कॉरपोरेट घराने जो भारत के हैं, समझा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि टाटा, रिलायंस या और भी जो है महत्वपूर्ण जो बड़े घराने हैं, वो उनको वो निशाने पर ले कि वो कोई एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित कर सकता है। ये पीटीआई के हवाले से भी दावा किया है। जॉर्ज सोरोस जो है वो एक रॉकफेलर ब्रदर्स फंड से जुड़ी ओसीसीआरपी नाम की अमेरिकी संस्था भारत के कुछ कॉरपोरेट हाउसेस के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित करने की योजना बना रही है। यहां पर मैं पहले यह बता दूं, अगर कोई रिपोर्ट आता है, भले वो बाहरी हो, विदेशी हो, लेकिन अगर धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। हमें यह भी समझना होगा, कुछ तो गड़बड़ी, वित्तीय गड़बड़ी होगी, तभी तो इस तरह की बातें होती हैं। अडानी के संबंध में भी आया, किसने जांच की, क्या रिपोर्ट आया, क्लीन चिट मिल गई, सब हो गया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि दोषी व्यक्ति पकड़ा जाए, क्योंकि वो सरकार का करीबी है। जब आप सरकार के करीबी होंगे तो सारी चीजें दबा दी जाएंगी, आप पाक साफ निकल जाएंगे। लेकिन बात जब देश की आती है, अगर बात कोई भी उंगली अगर उठाया है, उठा दिया, अगर कोई भी उंगली अगर उठती है उसके क्रियाकलापों पर, कार्य प्रणाली पर, तो उस पर गहन जांच होनी चाहिए और उसे निष्पक्षता से जांच करके उसे क्लीन चिट तब दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है या ऐसा होता है? सवाल करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन उस सवाल का जवाब देने की ताकत, कुव्वत हम में होनी चाहिए। क्या हम उसे उस पुरजोर तरीके से उसका जवाब दे पा रहे हैं? तो मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है, क्योंकि निष्पक्षता नहीं दिखती है। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट के मामले में जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों के हवाले से किया है। बता दें कि ओसीसीआरपी जो है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इस तरह की एक संस्था, इस तरह का जो एक संस्था है जो जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड द्वारा वित्त पोषित है। ये जो है जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स है, ये उस संस्था को पैसे देते हैं। ये एक तरह से जो होता है कि ये क्राइम, ये जो रिपोर्ट बनाते हैं वो उस घरानों के ऊपर, उन बिजनेस हाउसेस के ऊपर बनाते हैं कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं, बड़ा सोची समझी तरीके से उस वारदात को अंजाम देते हैं, और आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप की इमेज खराब करने और मार्केट में भारी कंफ्यूजन पैदा करने वाले रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद अब ये खबर है कि ओसीसीआरपी एक रिपोर्ट पब्लिश करने वाली है, जिसमें भारत के कुछ और कॉर्पोरेट हाउसेस एक्सपोज किया जाएगा। हालांकि अडानी ग्रुप ने शॉर्ट सेलर का जो था उसका पुरजोर खंडन भी किया था, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी है उसने भी क्लीन चिट दी। ओवरसीज फंड के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो सकता है मामला। अब ये स्पेकुलेशन है, ये एक तरह से आकलन ये किया जा रहा है कि अब वो रिपोर्ट, उन्होंने कहा है कि हम रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे, क्या रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे ये नहीं मालूम। अब ये लोग सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो जो पीटीआई के जो सूत्र है वो ताजा एक्सपोज जो है कॉर्पोरेट हाउस के शेयरों में ओवरसीज फंड के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो सकता है। अब तक कॉर्पोरेट हाउसेस की पहचान नहीं की गई है।
सूत्रों और रिपोर्ट में के हवाले से दावा किया गया है कि ओसीसीआरपी एक्सपोज के तहत एक रिपोर्ट या लेखों की सीरीज प्रकाशित कर सकता है। पीटीआई ने ओसीसीआरपी को ईमेल भेजा था, लेकिन अब तक वो लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया है। ओसीसीआरपी खुद को एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म कहता है, जिसका निर्माण 24 नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स से मिलकर हुआ है। ये सेंटर्स यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में फैले हुए हैं। अपनी वेबसाइट पर ओसीसीआरपी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ऑफ जॉर्ज सोरोस को अपना फाइनेंसर बताती है। इस सोसाइटी को दुनिया भर के रेडिकल कामों की फंडिंग के लिए जाना जाता है। यह उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन डोनर का काम करता है। दूसरे फाइनेंसर्स में फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और ओक फाउंडेशन शामिल है। तो इस तरह का यह है। अब ओसीसीआरपी के काम करने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है कि वो रिपोर्ट्स देते हैं, उनके दाम गिरेंगे तो वहीं पर वो अपना मुनाफा निकालते हैं, क्योंकि वो हेज फंड चलाते हैं। वो यहीं से वो पैसे को पैदा करते हैं और वही पैदा किए हुए पैसों को वो फिर दूसरे कामों में लगाते हैं। अडानी के बाद अब कौन? हिंडनबर्ग जैसा बम फोड़ने की तैयारी में है यह संगठन। अब ये आप भी सोचिए कि अडानी के बाद अब अगला कौन हो सकता है जिस पर इस तरह का कोई रिपोर्ट जो मार्केट में, बाजार में आए। और अब भारत सरकार जो है उससे लड़ने की पूरी अब तैयारी में जुट गई है कि अगर रिपोर्ट आएगा तो वो किस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम उसे किस तरह से निपटेगी, उसे कैसे ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। वो ये नहीं करेंगे कि नहीं ये रिपोर्ट गलत है, हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और तफसील से जांच कराएंगे और जांच की जो आएगी हम वहीं से दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। वो ये करने में लगे हुए हैं। उनकी जो आईटी सेल है वो ये करने में लगी है कि इस रिपोर्ट में जो भी चीजें दिखाई जाएंगी वो तथ्यात्मक रूप से विपक्ष द्वारा किया गया या बनाया गया या बाहर से जो फंडिंग हो रही है ये उसी का सब किया है कि भारत सरकार को अस्थिर करने की बातें हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो आईटी सेल है वो अब कोशिश में लगी हुई है कि उसका जो डैमेज कंट्रोल हो वो कैसे किया जाए। यह संगठन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल, यह संगठन भारत के कुछ औद्योगिक घरानों के बारे में खुलासा कर सकता है। इस संगठन को जॉर्ज और रॉकफेलर ब्रदर्स समर्थन है, जो कि मोदी सरकार का धूर्त विरोधी भी माना जाता है। उसकी वजह है क्योंकि वो कहीं पर भी देश में वो एकता समानता की बात करता है। जॉर्ज सोरोस जहां पर भी वो पोलराइजेशन व या तुष्टीकरण की बात होती है वो उन सभी देशों की सरकारों का वो घोर विरोधी रहा है। यह मूल रूप से हंगरी का निवासी है, वहां की नागरिकता प्राप्त है उसे। तो वो एक तरह से जो भी देश है जो तुष्टीकरण का काम करते हैं, दो समुदायों, दो इन बीच में झगड़े का काम करते हैं, उनसे वो चिढ़ता है। सूत्रों के खुलासे से है कि संबंधित कॉर्पोरेट घराने के शेयरों में निवेश करने वालों में विदेशी कोष के शामिल होने की बात कही जा सकती है। कॉर्पोरेट घराने की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि एजेंसियां पूंजी बाजार पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। अब जब उसने ये सब बातें कही हैं तो एजेंसियों ने वो काम चालू कर दिया है। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च में 24 जनवरी को रिपोर्ट में अडानी समूह के ऑडिट में धोखाधड़ी, शेयर पर गड़बड़ी करने, चारों चोरों के पनाहगाह क्षेत्र के अनुचित उपयोगों का आरोप लगाया गया था। इसमें समूह की कंपनियों के शेयरों को भारी गिरावट आई थी। हालांकि अडानी समूह ने सभी आरोपों को आधारहीन बताते हुए उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था। तो ये तो अडानी समूह का था कि उन्होंने ये किया। अब आने वाले समय में किसके ऊपर गाज गिरती है, किस औद्योगिक घराने पे गाज गिरती है, किस औद्योगिक समूह पर गाज गिरती है और किस तरह की गाज गिरती है और भारत सरकार उसे किस तरह से संभालती है, अब ये देखने और समझने की बात है। तो आप भी इसे देखिए, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि उंगली उठाने वाला कोई भी हो सकता है। फिर कहता हूं, बात अगर गलत है तो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच की रिपोर्ट आए देश के सामने, उसे पूरी पारदर्शिता के साथ रखी जाए, यही मैं कहूंगा। धन्यवाद आप सभी का जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना और समझा।